नमस्कार, आपके चैनल में स्वागत है सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज़। क्या कह रहा है ये प्राइस पैटर्न? क्या वो जो पहले एक वार्निंग आई थी करेक्शन की, फिर वो वापस हमने ऑल टाइम हाई लगा दिया था, क्या फिर से एक वार्निंग मिल रही है या फिर ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? जी, देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से जो एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी और करेक्शंस, मेरा मानना है कि ब्रॉडर मार्केट, ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स में हेल्दी है, सेटअप को और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। मंथली एक्सपायरी के पहले अगर शुरू हो गया है तो एक अच्छा संकेत है। और जो सपोर्ट लेवल्स है जहां पर बायर्स को बाय ऑर्डर के साथ रेडी रहना है, दो लेवल्स है नीचे में। 21,700 का एक लेवल है और 21,700 अगर टूटा तो 21,530, ये दो लेवल से 21,530 आने के चांसेस कम है। काफी चांसेस है कि 21,700 से हम घूम सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 21,700 पर रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल होते हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और मार्केट वापस रिवर्स होता दिखेगा हमें। तो ओवरऑल जो अंडरटोन है, जो टेक्सचर है मार्केट का, वो बाय ऑन डिप है। और हमें लगता है कि ये करेक्शन के बाद खास करके जो मार्च सीरीज में बाउंस बैक देखने को मिलेगा रिवर्सल करके, जो एक तरह से नया हाई लगाने को जाएगा मार्केट, तो मार्केट तैयार होगा अगले 2 से 3 महीने में 23,500 तक के लेवल्स लगाने के लिए। तो पोजिशनली स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि ये वोलेटिलिटी में इस डिप में बाइंग करे। और ओवरऑल अभी तक जो निफ्टी में प्रॉब्लम था वो बैंकिंग प्रॉब्लम, बैंक निफ्टी से था। बैंकिंग स्टॉक्स खास करके प्राइवेट बैंक जहां पर सबसे ज्यादा पेन था, वो कहीं ना कहीं बॉटम बना के रिवर्स हुए हैं। और ये एक अच्छा संकेत है ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए। तो हमें लगता है कि एक तरफ रिलायंस जो कि काफी स्ट्रांग है मार्केट के अंदर, रिलायंस में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और साथ में जो पेन पॉइंट था मार्केट का वो रिवर्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्च सीरीज में हमें लगता है कि मार्केट का जो टेक्सचर है वो काफी पॉजिटिव रह सकता है। ओके। एक और चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, HDFC बैंक परसों बड़ी बाइंग आई यहाँ पर, कल उसमें से आधा रिवर्सल आ गया और बाकी का आधा आज आ गया, तो वही ढाक के तीन पात, बैक टू स्क्वायर वन। क्या क्या व्यू बन रहा है अब यहाँ पर? जी देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो पहला बड़ा करेक्शन आया उसके बाद में जो सेकेंड लेग ऑफ करेक्शन हमने देखा, तकरीबन 1480 से लेके जो 1400 के नीचे गया था, उसमें वॉल्यूम्स रिलेटिवली कम थे। और जनरली बेस फॉर्मेशंस जब तक 2 या 3 बार अटेम्प्ट नहीं हो जाता है, एक टाइम कंसोलिडेशन नहीं हो जाता है, बेस फॉर्मेशंस थोड़ा बोल पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, जब तक 13 जो इसका तकरीबन 14 फरवरी का लो था 1363 का, जब तक ये लो इंटैक्ट है, मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में वापस बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और कहीं ना कहीं इसका इंस्पिरेशन हमें निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स से मिलता है, जो कि रिलेटिवली काफी सुधरा है पिछले कुछ दिनों में। और जो बाकी प्राइवेट बैंक मेजर्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, जैसे एक्सिस बैंक, उनमें इंडिविजुअल सेटअप्स काफी मजबूत है। तो